भारत की गंगा जमुनी तहजीब को गढ़ने व विकसित करने की कवायदों को सूफी मत के अनुयायियों, संतों व दरवेशों ने जन्म दिया। बहुत से लोगों को यह जिज्ञासा सताती रहती है कि सूफी मत क्या है, सूफी कौन है और कैसे कोई इस संज्ञा को धारण करता है। सूफी मत की बात करें तो यह अपने आप में कोई स्वतंत्र धर्म या मत नहीं है। इसकी सभी मान्यताएं इस्लामी हैं और इसके अनुयायी व संत उसी के दायरे में रहकर काम करते हैं। इन मान्यताओं को लेकर उनका नज़रिया पूरी तरह मौलिक है और अपने ख़ास तरह के नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आचरण में वे कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं रखते। इसलिए कई लोगों की निगाह में वे हमारे देश में सांप्रदायिक व धार्मिक एकता के अपनी तरह के अकेले यानी बेमिसाल प्रतीक हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी छोर पर किसी न किसी सूफी संत या बुजुर्ग के आस्थाने और दरगाह मिल जाएंगी। वहाँ श्रद्धापूर्वक सिर झुकाने वालों की जातियों व धर्मों की पड़ताल करें तो पाएंगे कि उनमें बड़ी संख्या में इस्लामेतर धर्मों के लोग हैं। आज भी बसंत आया नहीं कि देश के कोने कोने में सूफी संतों की दरगाहों व आस्थानों पर उर्स समारोहों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो बरसात के पूर्व तक जारी रहता है। दूसरे मौसम भी इन उर्स समारोह के अपवाद नहीं है और इनमें कम से कम 3 की चौचा शरीफ, देवा शरीफ और अजमेर शरीफ की बावत तो बच्चा बच्चा जानता है। मानव सेवा, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल कायम करने वाले सूफी संतों, कवियों और विचारकों की हमारे देश के इतिहास में एक लंबी श्रृंखला है। इनमें से कुछ के नाम हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन, बाबा सदन शाह, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निसार, मौलाना जलालुद्दीन और शेख हबीबुल्लाह आदि। शायरी पर तो सूफियों का इतना प्रभाव पड़ा कि सूफियाना रंग के बिना वह बेरंग ही मानी जाने लगी। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में पद्मावती और महाराजा रत्न सेन की प्रेम गाथा का गान किया तो शेख निसार, शेख रहीम और कवि नसीर ने यूसुफ जुलेखा जैसी दुनिया की प्राचीनतम लोकप्रिय प्रेम गाथा को बहाना बनाकर अपना पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचा सकते थे पहुँचाया। यह जानना दिलचस्प है कि सूफी मत में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तसव्वुफ, जिसे मन को सांसारिक विषयों से परहेजगार बनाकर और प्रेम के तत्व को सर्वोपरि रखकर इबादत करने के तरीके और ब्रह्मवाद, अध्यात्मवाद व वेदांत के रूप में व्याख्यात किया जाता है। सूफी और तसव्वुफ दोनों अरबी भाषा के जिस शब्द से बने हैं वह है सूफ, जिसका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है। सूफ का अर्थ है पश्म यानी बहुत अच्छी ऊन, ऐसा कपड़ा जो स्याही को सूखने से बचाने के लिए दवात में रखा जाता था और गोटा बुनने का बना। अपने व्यक्तित्व, उम्र, कार्य क्षेत्र, मौसम और परिस्थितियों को मुताबिक सूफ के दुशालों से शरीर की सुरक्षा करने वाले इन संतों के लिए जाने कब और कैसे यह शब्द इस तरह रूढ़ हो गया कि वे सूफ़ी कहे जाने लगे और यही उनकी पहचान बन गया। फिर तो सूफ़ी को परिभाषित शब्द बनते भी देर नहीं लगी और यह सामान्य सा शब्द आज अनेक भाषाओं में नए अर्थ के साथ सम्मिलित है। अब सूफ़ का अर्थ है इल्म मार्फत यानी ईश्वर से मिलन का ज्ञान। तसव्वुफ का अर्थ है इच्छाओं, आकांक्षाओं व कामनाओं से ध्यान हटाकर सिर्फ ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना और उनके प्रिय पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की याद में जीवन गुजारना। जबकि सूफ़ी का अर्थ है ईश्वर से मिलन का ज्ञान रखने, कराने व बताने वाला। लेकिन तसव्वुफ का पूरा तात्पर्य समझने के लिए इतना भर जान लेने से काम नहीं चलता। दरअसल इस्लाम में अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तों में जो 4 भाव ज़रूरी हैं वे हैं ईमान यानी कि विश्वास, इताअत, आज्ञा का पालन, इत्तिबा, अनुसरण और मोहब्बत यानी कि प्यार। विश्वास किया जाता है कि जब कोई इंसान इन 4 भावों के साथ अल्लाह को समर्पित हो जाता है तो इस्लाम में दाखिल हो जाता है तथा अल्लाह की खुशी पाने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य इबादत की संज्ञा पाते हैं। तसव्वुफ यानी सूफ़ी मत में इन 4 में चौथे भाव यानी मोहब्बत को सबसे ऊपर रखा जाता है और किसी भी संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। धर्म और संप्रदाय किसी भी नाम पर नहीं।
इसमें कोई शक नहीं कि सूफी मत शांति व सद्भाव के साथ इस्लाम के प्रचार में यकीन रखता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, अपने आचरण से प्रभावित करके सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, यानी जिसे भी मोहब्बत हो वह आए। सूफी मत के किसी भी अनुयायी से पूछ कर देखिए, वह आपको बताएगा कि मोहब्बत सच्ची है तो ईमान, इताअत और इत्तिबा के भाव खुद ब खुद उसमें समाहित हो जाते हैं, इसलिए कि बेईमानी से मोहब्बत नहीं की जा सकती और जिससे मोहब्बत की जाएगी उसकी आज्ञाओं का पालन और अनुसरण खुद ही होता चलेगा। आज हिंदू और मुस्लिम दोनों सांप्रदायिकताएं हमें अलग अलग रूपों में सता रही हैं। अच्छा होता कि सूफी संतों के दिए जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जाती। अहले दानिश ने जिसे बहुत सोच कर उलझाया है, जहाँ बड़े बड़े ग्रंथ फेल हो जाते हैं वहाँ कई बार प्रेम के पंथ से बात बन जाती है। कृष्ण प्रताप सिंह, दस्तक लाइव न्यूज़।